उनका। ब्रजेश जी, आपका धन्यवाद। जब आप इन बयानों को सुनते हैं जो असेंबली में दिया गया या चंदौली में चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया, क्या आप इसको अनयूजुअल स्टेटमेंट मानते हैं या फिर ये सामान्य तरीके से दिया गया एक आक्रामक भाषण? देखिए ब्रजेश जी, अब तक वो ऊपर करीब काफी आक्रमण हो रहे थे, पार्टी के अंदर ही हो रहे थे, आप देख रहे थे, काफी उनको हटाने का प्रयास हो रहा था और ये बाकायदे पार्टी के अंदर बयान आ रहे थे। अब स्थिति ये हो गई है कि उन्हें अब पार्टी ने कह दिया है कि साहब आपको करना है, आपके हिसाब से चलेगा, और इसके बाद वो अपने ढंग से फील्डिंग सजा रहे हैं, अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, अपने ढंग से। लेकिन उसमें एक चीज और है, वो ये है कि वो एक चेतावनी भी देते रहते हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और विपक्ष को भी बताते रहते हैं कि साहब ये स्थिति है और आम लोगों पर इसका बड़ा असर होता है। अब आप जब जाएंगे तब पता चलेगा कि बाहर जाते लोगों से बात करने पर ये जो असर है कि साहब संत का है, उनका तो जो नेगेटिव बात कही जाती है कि साहब उनके बेटे हैं, शादी हुई है, वो समाज के अंदर उसका बड़ा असर होता है जाकर के, उसका बड़ा असर है। ये कह लेंगे, ये क्या बेईमानी करेंगे साहब, ये तो एक पतलून पहनते हैं, एक कोपीन पहनते हैं और सफेद भगवा वस्त्रधारी हैं, तो उसको बार बार वो अब प्रस्तुत कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि साहब मेरे में क्या कर सकता हूँ, क्या ले जा सकता। मतलब वो अपने को ये दिखाते हैं कि वो सत्ता से डिटैच्ड हैं, सत्ता है या नहीं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एंड ही इज ए मॉन्क, वो एक साधु हैं और एक योगी हैं और उन्हें बहुत ज्यादा इससे कंसर्न नहीं है, कोई चिंता नहीं, सत्ता का मोह नहीं है। हाँ, हमें कोई क्या चिंता है और हमको क्या है, हमको तो मठ में चले जाएंगे, मठ में ज्यादा मेरा उतना ही रुतबा था जितना यहाँ पर है, मेरा क्या तो है। ये मैसेज वो किसको दे रहे हैं? अपोजिशन को, जनता में कोई संदेश, या फिर अपनी पार्टी में दे रहे हैं? अपनी पार्टी को भी दे रहे हैं कि साहब मुझे हटा के आप क्या कर सकते हैं, ठीक है बैठ चला जाऊंगा। लेकिन उनको हटाना इतना आसान नहीं है ब्रजेश जी। स्थिति यह है कि बड़े लोकप्रिय हैं अभी भी, आप लोगों के बीच जाएंगे तो पता चलेगा, लोकप्रियता में उनका कोई जवाब नहीं। बीजेपी की वर्तमान लीडरशिप जो उत्तर प्रदेश की है, तो ये साबित करना चाहते हैं और ये बाकायदे इनका केंद्रीय नेतृत्व सब अच्छी तरह समझता है कि यहाँ अभी फिलहाल उनका कोई नहीं, इसीलिए उनसे कह दिया गया आप अपने ढंग से काम करें। तो वो एक तीर से 3 निशाने कर रहे हैं एक साथ। एक नेतृत्व को भी आगाह करते रहते हैं, विपक्ष को भी बताते रहते हैं कि क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे, और तीसरा जनता भी बताते हैं कि मेरा क्या, एक फकीर का हो क्या सकता है, मैं मठ में चला जाऊंगा, मैं कुछ बेईमानी नहीं कर सकता, एक कोपीन पहनता हूं, इसके अलावा मेरा क्या। इसका मतलब एक क्लोज कंपटीशन है बिटवीन फकीर एंड योगी, बहुत ज्यादा, जो ये अभी सुनील जी भी ये बात बोल रहे थे। ये समाज में यदि हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग विरोधी भी उनके कहते हैं कि साहब हाँ ठीक है, लेकिन बेईमान नहीं है, बेईमानी अंदर नहीं है उनके। अरे उनको तो एक वस्त्र पहनना है, तो जो चीज आम लोग कहते हैं उसको और मजबूती से उभार के सामने ला रहे हैं कि मेरा क्या, मैं तो एक कोपीन पहनता हूँ, भगवाधारी हूँ, मेरा कुछ नहीं होता, बिगड़ना है। तो ये हाल ही एक चीज और ब्रजेश जी मुझे बताइए, हाल ही में जो 2024 इलेक्शन के जो परिणाम आए, समाज बटा, ये बार बार बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, ये कौन सा समाज बट गया है? देखिए ये जो बात कह रहे हैं वो विपक्ष को टारगेट करके कह रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं, वास्तव में ये बीजेपी के तमाम उसमें रहा। मेरी अटल जी से एक बार बातचीत हो रही थी, उनका इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हो रहा था तो जितने लोग भीतर मैदान में लड़ रहे थे उससे 3 गुना लोग बाहर तमाशा देख रहे थे। तो ये समाज बटने वाली बात कर रहे हैं कि समाज बटा है। वो एक, अब वो सफल होते हैं नहीं सफल होते, लेकिन लोगों को बताना चाहते हैं कि चूंकि बट गए हो तो मतलब इनको वोट न दे तो लोग बटा हुआ ही मानेंगे। हाँ, बस ये है, ये कौन सी बात हुई? वास्तव में किसको वोट दे जनता तय करेगी। ब्रजेश जी, ये तैयारी उपचुनाव की नहीं है, ये तैयारी 2027 की शुरू हो चुकी है और इसको समझना होगा, ये उनकी रणनीति है
और इसमें वो गति देते चले जाएंगे इसमें। धन्यवाद ब्रजेश जी हमारे साथ